नोएडा का श्रीकांत त्यागी प्रकरण अभी भी जिंदा है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि श्रीकांत त्यागी जेल में है, लेकिन अब जो समाज है, जो त्यागी समाज है, वो उनके फेवर में आ गया है। और इस बात को लेकर नोएडा में कल एक महापंचायत रखी गई है, जिसमें जहां जहां भी त्यागी समाज के जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। क्या कहना है त्यागी समाज के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करें। सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सेवाराम त्यागी। क्या मांगे हैं आपकी, क्या मुख्य मांग है? हमारी पहली मांग ये है कि जो श्रीकांत पे धाराएं लगाई गई हैं जिनका कोई औचित्य नहीं था, उन्हें तुरंत हटाया जाए। और जो हमारे 6 बच्चे पकड़े गए थे जिनका कोई दोष नहीं था, उन्हें बिना किसी मुकदमे के मुकदमा ख़त्म करके उन्हें बहाल किया जाए। तीसरी बात यह है कि जिस महिला ने आके श्रीकांत त्यागी के घर पे दंगा करा, उस महिला की जांच कराई जाए कि उस महिला का उद्देश्य क्या था, जबकि वो RWA की कोई सदस्य नहीं है। दूसरी बात, वो नोएडा अथॉरिटी की कोई अधिकारी नहीं है। तीसरी बात, वो कोई समाज सेविका नहीं है। चौथी बात, वो त्यागी जी के आसपास रहने वाली नहीं है। फिर क्या कारण है कि उसने आकर वहाँ इंटरफेयर किया और किसके कहने पर वो वहाँ आई, उसकी इंक्वायरी करी जाए। दूसरा, जो महेश शर्मा है जिन्होंने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया और एक त्यागी समाज को बदनाम करवा दिया, उस महेश शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शर्मा सांसद जो वहाँ के बीजेपी शर्मा सांसद, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनकी संपत्ति की जांच की जाए, क्योंकि उसने जो संपत्ति इकट्ठी कर रखी है वो कोई मेहनत से नहीं की। दूसरे, उसने सड़क के नीचे को बेसमेंट बना रखा जो अनऑथराइज है। क्या सरकार उस पर बुलडोजर नहीं चला सकती? गरीब आदमियों के घरों पे ही बुलडोजर चलाने का अधिकार है क्या सरकार का? ऐसे जो मगरमच्छ पाल रखे हैं सरकार ने, इनका भी तो इलाज करे। अच्छा, आप अध्यक्ष हैं त्यागी समाज के, एक बात आपसे और पूछ लेते हैं, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि श्रीकांत त्यागी एक महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उसे कितना जायज ठहराते हैं आप लोग? मेरे हिसाब से पूरा जायज था। मेरे घर पे कोई आया कि मेरे बच्चों के सामने मुझे अनाप शनाप बोले, गाली देगी, तो मैं भी ऐसा ही व्यवहार करूंगा। लेकिन एक महिला के साथ तो शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप क्या कहेंगे? इसकी निष्पक्ष जांच हो। महिला जबकि वो 300 मीटर दूर रहती है, कई टावर दूर रहती है, उसके आने का मकसद क्या था, इसकी भी हम CBI जांच चाहेंगे। जांच की तह में जाया जा। बात का जो बतंगड़ बनाया गया है, ये एक राजनेता के द्वारा बनाया गया, और उस राजनेता को, यानी वहाँ का स्थानीय सांसद जो महेश शर्मा है, उन्होंने जो एक अस्पताल से अपने से दूसरे में अंडरग्राउंड बना, किस हक के, कौन सा नक्शा पास किस अधिकारी ने किया है, किसने उसे परमिट किया है, इतना बड़ा इंक्रोचमेंट। और जबकि वहाँ हर फ्लैट के आगे शेड पड़ा हुआ है, औरों का नहीं, लेकिन श्रीकांत के सामने का शेड ढा दिया गया। ऐसा क्यों? हम इसकी भी मांग करते हैं कि दूसरे के साथ ऐसा क्यों, इतना फेवर, और उसी श्रीकांत के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? पत्नी के साथ जो 5 दिन तक उनकी मामी को रखा गया है अवैध हिरासत में, नंगे पैर रखा गया है, उसकी भी हम मांग करेंगे। उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच करके उनकी बर्खास्त की हो। एक बात मान लेते हैं कि जो उनकी पत्नी को जो पुलिस ले गई, मेन मुख्य मांग में ये होनी चाहिए आपकी। लेकिन अगर बात श्रीकांत त्यागी जी की जाए तो उनके खिलाफ तो पहले भी नोएडा में तमाम मुकदमे दर्ज हैं। आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि भाई एक कोई अगर गलत कर रहा है तो पूरा समाज उसकी तरफ खड़ा हो जाए। ऐसे तो कोई भी गलत करेगा समाज खड़ा हो जाएगा, सभी के समाज होते हैं सभी के पीछे। क्या उसी के खिलाफ कार्रवाई ये केस हैं? और जो नेता इतनी राजनीति कर रहे हैं, जो ऊपर तक दिल्ली तक पहुंचे हैं, वे सब के सब निष्पक्ष हैं। उनके किसी के खिलाफ कोई केस नहीं है, हैं? इसी के खिलाफ केस है बस देश में। इसके अलावा किसी और नेता पर, सगले के सगले नेता बिल्कुल पाक साक हैं, किसी के खिलाफ कोई केस नहीं है, हैं? मिला के बात यह है कि श्रीकांत त्यागी जैसे भी हैं आप उनके साथ में हैं, बस पूरा समाज साथ में, ये कहना है आपका? पूरा समाज उसके साथ है। जो हमारे अध्यक्ष साहब ने कही है बात, उसकी निष्पक्ष CBI जांच हो, उसकी तह तक जाया जाए कि ये षड्यंत्र किसने रचा और क्यों रचा। कल क्या रहने वाला? अगर कल की बात की जाए तो कल जो पंचायत रखी गई है आपने नोएडा में, महापंचायत रखी, काफ़ी लोग पहुंचेंगे, कल क्या रहने वाला आप लोग? कल के लिए पूरी तैयारी है, वहाँ पे सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं, व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं। हमारा ये है कि ये पंचायत जो है शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए और इसकी निष्पक्ष सारी जांच होनी चाहिए। आप लोग वहाँ जाकर लखनऊ में भी मिले उच्च अधिकारियों से, वहाँ पर क्या रहा? वहाँ पे उन्हें ये बोलने गए थे कि भाई आप अपना कोई प्रतिनिधि भेजें, हम जो मान लें इतनी बड़ी पंचायत करें, इसमें 1.5-2 लाख आदमी आने की उम्मीद है, तो
वहाँ अपना कोई प्रतिनिधि ऐसा भेजे जो हमारी मांगे सुने और हमसे एक ज्ञापन ले, जिससे कल को मतलब कोई अगर दंगा फसाद हो जाए मान लो 10 दिन बाद, तो कम से कम वो चीज़ पता तो हो जाए भी, उन्हें भी, शासन प्रशासन को भी ये पता तो लगे कि भाई हमारी मांग क्या है। तो कल जो पंचायत होने वाली है, कितने लोग जुड़ सकते हैं उसमें, अगर लोगों की बात की जाए? तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे विजेंद्र त्यागी जी हैं, हमारे एक समाज चल रहा है अखिल भारतीय त्यागी ब्राह्मण सभा, उसके संरक्षक हैं, बड़े भाई हैं। भाई साहब आसाराम हो गई, आप सुन तो लो, इनका परिचय जब होगा जब जी आप ऐसी करा लो। बताइए। भाई साहब आसाराम त्यागी जी हैं, ये हमारे संरक्षक हैं अखिल भारतीय त्यागी संरक्षक। हमारे अध्यक्ष जी हैं नगर अध्यक्ष, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, भाई साहब हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं। अभी इन्होंने बताया सारी कहानी के भाई ऐसे जो श्रीकांत जी वाला मामला है ये एक तरफा चल रहा है, इसमें दोनों तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही, एक तरफा ही उसकी कार्रवाई हो रही है। और ये सारी कार्रवाई जो है मीडिया में इसका अहम रोल रहा। सांसद जो महेश शर्मा जो है उसके कहने पर सारा ये काम हुआ है। और जो हमारे 8-7 बच्चे श्रीकांत त्यागी के उससे कुछ नहीं हुआ? आपने मतलब श्रीकांत त्यागी गाली दे रहे एक महिला को, श्रीकांत त्यागी जो गाली दे रहे उस महिला को, आपने एक साइड देखिएगा श्रीकांत त्यागी गाली दे रहे, उसकी दूसरी तरफ देखोगे ये प्री प्लान था। उन्हें जो है उसका जो हस्बैंड था वो उसकी वीडियो बना रहा था और उसे उकसाया जा रहा था जिससे कि ये कुछ अपशब्द बोल रहे। उसने महिला के लिए दो बार उसने हाथ जोड़ के यह कहा कहता आप यहाँ से जाए, जबकि उसका बहुत दूर उस फ्लैट उससे कॉलोनी से मतलब नहीं है उस महिला का। वो उस महिला जो लाई गई है वो, और इस तरह का इस तरह ये पूरी कहानी बनाई हुई है। कल की क्या तैयारी है आपसे जानना चाहेंगे? देखिए कल को हमारी त्यागी महापंचायत है हमारे पूरे समाज की, और ना सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें हम लोग, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के सभी जिले, और इसमें सिर्फ त्यागी नहीं, त्यागी भूमिहार, जो भूमिहार ब्राह्मण होते हैं वो भी हमारा समाज का अंग है। हम सब लोग एक हैं, त्यागी समाज के लोग पंचायत करेंगे। और एक निवेदन आपके चैनल से मैं करना चाहता हूं कि हमारी ये पंचायत है सिर्फ त्यागी समाज की पंचायत है। हमने किसी और जाति के लोगों को या किसी भी पार्टी के लोगों को और या किसी भी कोई भी संगठन है उनको किसी को आमंत्रण ना तो भेजा है और ना ही कोई ऐसे भेजने की हमारी योजना है। ये हमारा विशुद्ध रूप से त्यागी समाज का कार्यक्रम है, और जो लोग हमारा समर्थन करना चाहते हैं हम उनका सबका आभार व्यक्त करते हैं। और लेकिन एक निवेदन भी करते हैं कि क्योंकि हमारी त्यागी समाज की पंचायत है कि हमारी पंचायत में कृपया वो कल ना पहुंचे, और उनका जो भी हमारा वो कौन कोई भी किसी पार्टी के नेता हो, चाहे किसी नेता हो, कोई भी सामाजिक समाज के अगर नेता पहुंचे तो देखिए त्यागी समाज के जो पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं वो उनको अगर राजनीति करनी है, कुछ राजनीतिक की बात करनी है तो अपनी अपनी पार्टियों के मंचों से करें। लेकिन अगर वो पंचायत में त्यागी समाज का सदस्य बन के आना चाहते हैं और समाज की बात करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। तो देखिए त्यागी समाज की कल जो नोएडा में जो महापंचायत होने वाली है उसको लेकर जो तैयारी है वो जबरदस्त तरीके से की जा रही है। त्यागी समाज का साफ तौर पे ये कहना है कि हम श्रीकांत त्यागी के साथ हैं। श्रीकांत त्यागी के ऊपर जो गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जो उनके समर्थक यानी कि जो गाजियाबाद से जो युवक उनकी सोसाइटी में पहुंचे थे उन पर जो धाराएं लगाई गई हैं, और जो उनकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया है उसकी जांच होनी चाहिए। और जो नोएडा के सांसद हैं महेश शर्मा, उनसे तो खासकर नाराजगी है त्यागी समाज की। तो इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि अगर उन्होंने जो भी अतिक्रमण किया हुआ है तो उनके यहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।